भूषित करा नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरं ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टम्यो विष्णुरातममोमुच। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। आचार्यचरणद्वन्द्वं भक्तिज्ञानाब्जभास्करं नमस्यामि मनः कर्म वाग्भिरन्तरस्तमोपहम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम्। वागर्ताविव सम्पृक्तौ वागर्तप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। भवति यदनुभावात् एडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुः जायते प्राज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि विधत्तां सन्निधिं मानसे च। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री सद्गुरुदेव की। जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण
नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नर नारायण 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 नर नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 जप नारायण 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 जप नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सब में नारायण 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 सब में नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परम कृपालु परमात्मा भगवान श्री सोमनाथ महादेव की अनुकंपा से, भगवान श्री द्वारकानाथ प्रभु की अनुकंपा से, पूज्यपाद सद्गुरुदेव स्वामी जी महाराज के अनुग्रह से इस प्रवास क्षेत्र में पावन त्रिवेणी के तट पर भगवान सोमनाथ और भगवान कामनाथ महादेव के सानिध्य में हम श्रीमद् भागवत कथा गंगा का आचमन अवगाहन कर रहे हैं। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज को प्रणाम करते हुए, विराजमान पूज्य चरण संतों को वंदन करते हुए, पूज्य आचार्य श्री भरत भाई जी, श्रीमद् भागवत मूल संहिता पारायण करने वाले ऋषि कुमार और सभी साधक स्वजन को अभिवादन करते हुए श्रीमद् भागवत के हृदय रूप दशम स्कंद की भगवद लीलाओं का हम श्रवण कर रहे हैं। भगवान ने गोवर्धन को धारण किया। इंद्र का याग बंद हुआ, इंद्र नाराज हुआ। व्रज पर भारी वर्षा की। भगवान 7 वर्ष के हैं। 7 दिन तक भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया और 7 दिन तक भगवान अपने पैरों से एक कदम भी चले नहीं, स्थिर थे। योगेश्वर है भगवान। यह दिव्य लीला का दर्शन ब्रजवासियों ने किया। तब ब्रजवासी नंद बाबा से पूछते हैं कि बाबा, आपके पुत्र नंदलाल बालकृष्ण के जो चरित्र हैं, कर्म हैं, वो अद्भुत हैं, आश्चर्य प्रकट कराने वाले हैं। सामान्य व्यक्ति ऐसे चरित्र कर नहीं सकता है। यह सप्तहायनो बालः, 7 वर्ष के बालकृष्ण एक हाथ में गिरिराज को धारण करते हैं और गिरिराज को जब धारण करते हैं तब भी उनको श्रम नहीं होता है। अनायास कृतं कर्म लीला इत्य विधीयते। ये अनायास से
गिरिराज जी को धारण करते हैं। और यहाँ उपमा देते हैं पुष्करम गजराडिव, जैसे कोई गजराज एक कमल के फूल को धारण करते हैं उसी तरह धारण किया है। अब अन्य अन्य लीलाएं भी, ये बालक थे 6 दिन के थे और पुतना को इन्होंने मारा, जहर को ये पचा गए। 1 महीने के थे और शक्टासुर का वध कर दिया। 1 वर्ष के थे, तृणावर्त का नाश किया। कभी मां ने उलूखल में इनको बांधा था तो यमलार्जुन वृक्षों को इन्होंने गिरा दिया। वत्सासुर, बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, कालिय नाग दमन, कई राक्षसों को, असुरों को इन्होंने मारा है। अनेक अद्भुत कर्म बालकृष्ण ने किए हैं। तो गोपजन नंद बाबा से कह रहे हैं कि ये सब कुछ देखकर हमें ये शंका होती है कि बालकृष्ण तुम्हारे ही पुत्र है कि कोई और है। ततो नो जायते शंका व्रजनाथ तवात्मजे, आपके बेटे के बारे में हमें शंका होती है कि ये आपका ही पुत्र है कि कोई और है। तो नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण के जो नामकरण संस्कार हुए थे उसकी कथा कही। अब सारी कथाओं की, सारी लीलाओं की बात ब्रजवासियों को पता थी, नामकरण की बात पता नहीं थी। तो नामकरण की लीला का श्रवण भी इस बहाने ब्रजवासियों को हो गया। नंद बाबा ने कहा कि गर्गाचार्य जी आए थे इनके नामकरण करने के लिए, तब उन्होंने मुझे बताया था कि ये बड़ा प्रतापी होगा और इनके आश्रय से आप अनेक कष्टों को पार कर जाएंगे, तर जाएंगे। ऐसा अद्भुत वर्णन ऋषि ने किया था, गर्गाचार्य जी ने किया था। और जैसा गर्गाचार्य जी ने किया वैसा इनके चरित्र में दिखाई देता है। दृष्ट श्रुतानुभावस्य कृष्णस्यामित तेजसः मुदिता नंदमानर्चो कृष्णम च गत विस्मयाः। ब्रजवासियों ने नंद बाबा और श्री कृष्ण की पूजा की। गोवर्धन गिरिराज को धारण किया प्रभु ने, व्रज की रक्षा की। इंद्र का यज्ञ बंद हुआ था, इंद्र का मान भंग हो गया अभी। तो इंद्र सुरभि गाय को लेकर आते हैं ब्रज में और भगवान की स्तुति करते हैं। इंद्र ने बालकृष्ण की स्तुति की। अब इंद्र का मद उतर गया है। नष्ट त्रिलोकेश मदः, मैं त्रिलोकी का अधीश्वर हूं, ये जो मद था इंद्र का वो भगवान ने उतार दिया है। हाथ जोड़कर इंद्र स्तुति करते हैं कि विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कम मायामयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। भगवान का धाम विशुद्ध सत्वमय है, माया का प्रवाह वहां नहीं है। भगवान जब किसी के मन में अभिमान आते हैं, लोभ आदि दोष आते हैं, विकार आते हैं, तो उनको दंड देते हैं। मुझे भी आपने दंड दिया और मेरे मान को दूर किया। आप तो पिता हैं, जगत के रक्षक हैं, जगत के गुरु हैं। मेरे जैसे अज्ञानियों का मान दूर हो जाए इसलिए आप दंड देते हैं। इहा खलानाम अपितेनुशासनम, आपका अनुशासन ये खल पुरुषों को शुद्ध करने के लिए है। आपका अवतार पृथ्वी का भार दूर करने के लिए है। भगवान को प्रणाम किया। नमस्तुभ्यम भगवते व पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वताम पतये नमः। भगवान इंद्र महाराज से कहते हैं मया ते कारी मघवन मख भंगो नुगृण्यता,
इंद्र, मैंने आप पर अनुग्रह करने के लिए आपका यज्ञ बंद करवाया। तुम्हें अभिमान आ गया था ऐश्वर्य का, उस अभिमान को दूर करने के लिए मैंने आपका यज्ञ बंद करवाया। और यहां भगवान एक अनूठी बात करते हैं कि माम ऐश्वर्य श्रीमदांधो दंड पाणिम न पश्यति। ऐश्वर्य के मद में जो व्यक्ति अंध हो जाता है वह दंड पाणी मुझको, दंड देने वाले मुझको याद नहीं करते, मुझको देखते नहीं है। जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करता हूं उसको संपत्ति से भ्रष्ट कर देता हूं। तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्य अनुग्रह। भगवान के विविध अनुग्रह के रूप में एक अनुग्रह यह भी है कि जिन पर अनुग्रह करते हैं उनकी संपत्ति ले लेते हैं। ये बलि राजा के प्रसंग में भी भगवान ने कहा, इंद्र के प्रसंग में भी कहा, इंद्र आप स्वर्ग में पधारो, आप मेरी आज्ञा का पालन करना, अभिमान छोड़कर अपने अधिकार का परिपालन करो, ऐसा भगवान ने कहा। स्थीयताम स्वाधिकारेषु युक्तैर्वः स्तंभ वर्जिते ही। स्तंभ माने अभिमान, छोड़कर अपने अधिकार में रहिए। सुरभि गाय भी आई है, कामधेनु। उन्होंने कहा कि प्रभु आप हमारे इंद्र हैं और मैं आपका अभिषेक करने के लिए आई हूं। भगवान की आज्ञा लेकर सुरभि गाय ने, इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया है। आकाश गंगा के जल से प्रभु का अभिषेक हुआ और भगवान का एक नाम यहां रखा गया, गोविंद। गोविंद शब्द का अर्थ है गवाम इंद्रः इति गोविंद। गायों के इंद्र, सुरभि गाय ने गायों के इंद्र के रूप में भगवान का अभिषेक किया, तो भगवान का गोविंद नाम है। ये भागवत के अनुसार गोवर्धन लीला के प्रसंग से बना है, गवाम इंद्र इति गोविंद। शुक्राचार्य जी महाराज आगे की कथा सुनाते हैं। एक बार एकादशी के दिन नंद बाबा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। द्वादशी के दिन यमुना के जल में स्नान करने के लिए गए, आसुरी वेला में स्नान करने के लिए गए हैं, तो वरुण के जो दूत हैं वे वरुण के दूत नंद बाबा को उठाकर वरुण लोक में ले जाते हैं। अब इधर नंद बाबा नहीं है, गोप बाल ग्वाल आक्रोश करने लगे कि कृष्ण बलराम नंद बाबा नहीं दिखाई देते हैं, तो भगवान वरुण लोक में गए। वरुण लोक में जैसे भगवान गए तो वरुण ने भगवान को बहुत सत्कार किया, बहुत स्वागत किया, बड़ी पूजा की। अब वरुण तो बहुत समृद्ध है। प्राप्तम वीक्ष ऋषिकेशम लोकपाल सपर्या महत्या पूजयित्वा तद दर्शन महोत्सव। भगवान का दर्शन करके बड़ा आनंद हुआ वरुण को, और वरुण ने कहा आज मेरा जन्म सफल हुआ, मैं आपको प्रणाम करता हूं, क्षमा मांगता हूं, मेरे मूढ़ सेवक ने आपको समझा नहीं, आपका स्वरूप जाना नहीं, इसलिए आपके पिता को यहां ले आया, इसलिए क्षमा कर दीजिए, आपके पिता को ले जाइए। वरुण लोक से भगवान नंद बाबा को लेकर आए हैं और सब ग्वाल गोपजन बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए। नंद बाबा ने वरुण लोक में जो हुआ था उसका वर्णन गोपजनों के समक्ष कर दिया। गोपों के समक्ष ये वर्णन किया कि ये कृष्ण तो साधारण नहीं है, इनकी तो वरुण लोक में भी पूजा होती है। सिंहासन पर बिठाकर इसकी पूजा की वरुण ने, ऐसा नंद बाबा ने कहा। नंदस्तु अतीन्द्रियम दृष्टवा लोकपाल महोदयम। एक तो वरुण की समृद्धि देखी, वरुण के बड़े बड़े महल,
इतनी संपत्ति और इतने बड़े वरुण जब कृष्ण आए तो कृष्ण के चरण में झुक गए। ये सब आश्चर्य के साथ नंद बाबा ने सबको सुनाया। तो सब ग्वालों के मन में ऐसी इच्छा है बुद्धि में कि जैसे नंद बाबा को भगवान ने वरुण लोग दिखाया, हमको भी अपना दम दिखा दे तो। ऐसी मन में सबकी इच्छा है, कोई बोलते नहीं लेकिन मन में ऐसी इच्छा थी। तेतु औत्सुक्य दिया, बुद्धि में उत्सुकता थी देखने के लिए। भगवान अंतर्यामी है, जान गए। दया आई भगवान को कि दुनिया में जीवात्मा भटकते हैं, सुख उसको मिलता नहीं है, मेरे लोक का दर्शन कराओ। कृपया तद अचिंत्यत, कृपा से भगवान ने विचार किया और ऐसा विचार करके महाकारुणिक भगवान ने सभी गोपों को अपने लोक का, अपने धाम का दर्शन कराया। और जब भगवान के अक्षरधाम का दर्शन हुआ तो सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म ज्योति सनातनम, ज्योतिर्मय भगवान के धाम का दर्शन सभी गोपों ने किया है। जिस धाम का दर्शन यहाँ कहते हैं कि योगी जन करते हैं, परम तेजोमय ज्योतिर्मय भगवत धाम का दर्शन योगी जन अपने सहस्रदल कमल में करते हैं। वेद 3 प्रकार की उपासना बताते हैं, मणिपूरक चक्र में, अनाहत चक्र में और सहस्रदल चक्र में। तो योगी जन जब त्रिगुण से पर हो जाते हैं तब जिस धाम का, जिस तेज का दर्शन करते हैं उस परम लोक का, ब्रह्म लोक का भगवान ने दर्शन कराया। ते तु ब्रह्म हृदम नीता मग्ना कृष्णेन चोद्रुता ददृशुर ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरो जगत्पुरा। अक्रूर को जिस ब्रह्म सरोवर में भगवान ने अपने धाम का दर्शन कराया था, स्वरूप का दर्शन कराया था, वहां सबको स्नान कराया और भगवान ने अपने निज धाम का दर्शन कराया। सब आश्चर्यचकित हो गए, परमानंद में डूब गए सब। अक्षरधाम का दर्शन हो, भगवत धाम का दर्शन हो तो आनंद होता है। वहां वेद मूर्तिमंत होकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ऐसे दिव्य लोक का दर्शन सबको हो गया भगवान की कृपा से। अब जैसा आनंद गोपों को दिया वैसा आनंद गोपी जनों को भी देना है, तो इसलिए भगवान ने दिव्य रास लीला की। 29वें अध्याय से रास पंचाध्याय का प्रारंभ होता है। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद हृदय है और हृदय में भी जो मुख्य है वो प्राण है। प्राण 5 प्रकार के हैं, प्राण अपान व्यान उदान समान। ये प्राण 5 प्रकार के हैं। तो रास पंचाध्याय के भी 5 अध्याय है। पंच प्राण स्वरूप रास पंचाध्याय है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान ने मन बनाया, शरद ऋतु है, मल्लिका के लताएं खिल गई हैं, फूल खिले हैं, चारों ओर सुगंध बह रही है, पूर्णिमा की रात है। भगवान ने योग माया का अवलंबन किया। आकाश में चंद्र उदित हुआ है। चंद्रमंडल का दर्शन करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को राधा का मुखमंडल याद आया, लक्ष्मी का मुखमंडल याद आया। चारों ओर चंद्र की किरणें हैं। भगवान ने वेणुनाद किया, जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम। जैसे वेणु से नाद निकले, नाद प्रकट हुए तो सबके मन भगवान की ओर आकृष्ट हो गए। नाद से भगवान ने सबके मन का आकर्षण कर लिया।
व्रजवासियों का मन, गोपीजनों का मन भगवान में लग गया। ये बंसरी गोपालों के लिए नहीं है, उनको ब्रह्मलोक का दर्शन करा दिया। ये स्पेशल है गोपीजनों के लिए, उन्होंने ही सुना। तो भगवान जिनको नाद सुनाना चाहते हैं वे ही सुनते हैं, दूसरे पास में होंगे तब भी नहीं सुनेंगे। तो व्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसाहा, मन भगवान ने खींच लिया। गोपीजन अपने सभी घर कामों को छोड़कर भगवान के पास पहुंचते हैं। जिस समय बंसी बजी और जो गोपी जो काम कर रही थी वो काम को छोड़कर चली जाती है। कई गोपियां भगवान के पास नहीं पहुंच पाई, अनेक कारणों से परिवार ने जाने नहीं दिया, नहीं पहुंच पाई। तो उन गोपियों को भगवान के विरह का तीव्र दुख हुआ, तीव्र वियोग हुआ। और ऐसे तीव्र वियोग में, तीव्र वियोग के ताप में उनके जिनके जितने अशुभ थे वो नष्ट हो गए और ध्यान में भगवान का साक्षात्कार हो गया। उससे जो सुख मिला उससे सारे पुण्य नष्ट हो गए। तो पाप और पुण्य का बैलेंस 0 पर चला गया और उसी समय उनका देह छूट गया और मोक्ष हो गया उनका। जहुर गुणमयम देहम सद्या प्रक्षीण बंदना। भगवान ने वेणु का नाद किया। परीक्षित ने बीच में प्रश्न कर दिया कि गोपीजन तो कृष्ण को प्रियतम के भाव से भजते थे, फिर भी उनका कल्याण हुआ। तो शुकाचार्य जी ने महाराज ने कहा कि भगवान के साथ किस कारण से, किस हेतु से संबंध बनता है ये महत्व का नहीं है, संबंध बनता है वो महत्व का है। कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव नित्यम अरव विदतो यान्ति तन्मयतामिते। किसी भी कारण से, किसी भी हेतु से भगवान में मन लग जाता है तो कल्याण हो जाता है। भगवान ने गोपीजनों का स्वागत किया, कहा कि रात का समय है, वन का प्रदेश है, इस समय आपको यहाँ आना ठीक नहीं, माता पिता की, परिवारजनों की सेवा करनी चाहिए। गोपीजन कहते हैं कि हम तो आपकी सेवा में आए हैं, आपके साथ रास करने के लिए आए हैं। भगवान ने कहा वापस लौट जाइए, लेकिन वो जाते नहीं। भगवान कहते हैं कि दूर रहकर मेरा भजन जितना हो सकता है उतना भजन, नजदीक रहोगे तो नहीं होगा। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावो कीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान। भगवान ने कहा, लेकिन गोपीजन माने नहीं। विषाद हुआ, संकल्प भग्न हो गया। भगवान से कहते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, हम तो सब कुछ छोड़कर आपके पास आए हैं, आप प्रसन्न होइए। हम ब्रज में वापस जाएंगे तो भी आपके विरह में हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। अनेक अनेक प्रकार से गोपीजनों ने विनती की, निवेदन किया। भगवान ने परीक्षा की थी। भगवान के पास जो जाते हैं उनको भगवान किसी कारण से वापस लौटा देते हैं, लेकिन गोपीजन नहीं गए। तब लघु रास हुआ, छोटा रास हुआ। भगवान ने रास क्रीड़ा की। भगवान गायन करते हैं, बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु निविस्तनाल वन नर्म नखाग्र पाते क्षिल्यावलोकसितर व्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। भगवान ने गोपीजनों के साथ रास किया। रास का अर्थ होता है रसानाम समूह रासा, जिसमें अनेक रसों का अनुभव हो। श्रृंगार रस, वीर रस, अद्भुत रस, रौद्र रस, करुण रस, अनेक अनेक रसों का अनुभव हो, वह रास लीला है। रास हुआ, भगवान ने सबको बहुत सम्मान दिया। जब बहुत सम्मान मिला तो गोपीजनों को मन में अभिमान आ गया, अपने सौंदर्य का अभिमान आ गया, अपने सौभाग्य का अभिमान आ गया। और जैसे अभिमान आया तो भगवान तिरोहित हो गए, अंतर्ध्यान हो गए।
तासाम तत्सौभगमदम वीक्षमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत। वही भगवान अंतर्ध्यान हो गए, भगवान का साक्षात्कार हुआ लेकिन फिर अंतर्ध्यान हो गए। साधक के जीवन में भी ऐसा होता है, कभी कभी झांकी हो जाती है, दर्शन हो जाता है, फिर कई दिनों तक नहीं भी होता है। मद को शांत करने के लिए और अभिमान को धोने के लिए प्रशमाय प्रसादाय, मद को शांत करने के लिए, अभिमान को स्वच्छ करने के लिए भगवान तिरोहित हो गए। अब गोपीजन भगवान को खोजती हैं, अनेक अनेक जगह पर जाती है, सबसे पूछती है कि क्या आपने कृष्ण को देखा है। तुलसी को पूछा, वट वृक्ष को पूछा, भ्रमरों को पूछती है, मृग पत्नियों को पूछती है, लताओं से पूछती है। प्रेमी होता है ना, वो सबसे बात करता है। कवि कालिदास का एक काव्य है मेघदूत, उसमें यक्ष है, वो बादल से बात करता है और मेघ को कहता है कि मेरा संदेश मेरी प्रियतमा यक्षिणी के पास पहुंचा दो। तो सुंदर काव्य कवि कालिदास ने मेघदूत का लिखा है। अब उस समय तो पता नहीं था कि बादल से बात हो सकती है, लेकिन अभी क्लाउड में डॉक्यूमेंट सारे रहते हैं। तो सबसे बात विरही गोपियां कर रही है। भगवान के विरह में गोपीजन भगवान के साथ जो भगवान ने जो जो लीला की थी उन लीलाओं का अनुकरण कर रही है। भगवान के विरह में भगवान की लीलाओं का अनुकरण करती है। तो पूतना वध की लीला का अनुकरण करती है। एक गोपी पूतना बनती है, एक गोपी कृष्ण बनती है और पूतना लीला का अनुकरण करती है। एक गोपी शक्तासुर बनती है, एक गोपी कृष्ण बनती है, शक्तासुर वध की लीला का अनुकरण करते हैं। ऐसे तृणावर्त की लीला का अनुकरण करती है। अब गिरिराज जी गिरिराज धारण की लीला का भी अनुकरण करती है। वेणुनाद करते हैं, वेणुगान करते हैं और वेणुगीत का अनुकरण करते हैं। कालिय नाग दमन किया था भगवान ने, उसका भी अनुकरण करते हैं। आरुह्य काम पदाक्रम्य शिरस्याः पराम नृप दुष्टा है गच्छ जातो हम खलानाम ननु दंड ध्रुव। एक गोपी के मस्तक पर दूसरी गोपी चढ़कर एक कालिय नाग बनती है और दूसरी कृष्ण बनती है और कालिय नाग दमन की लीला करते हैं। गोवर्धन पर्वत उठाने की लीला भी की है। माभीष्ट वात वर्षाभ्याम तत्राणम विहितम मया इत्युक्तेन अस्तेन यतन्ति उन्निदधे अंबरम। गोवर्धन लीला में गोवर्धन को धारण करने की लीला का अनुकरण करती है। एक एक लीलाओं का अनुकरण करते हैं, ब्रज में विहार करते हैं। आज भी वृंदावन में रासलीला होती है, तो भगवान ने जो जो लीलाएं की है उन लीलाओं का अनुकरण करते हैं, उससे मन तन्मय होता है। ऐसे ऐसे भगवत लीलाओं का अनुसंधान करते करते वन में विहार करते हैं। तो आगे जाते हैं तो एक गोपी के चिन्ह है, भगवान नहीं दिखाई देते हैं लेकिन भगवान के चरण चिन्ह दिखाई देते हैं। भगवान के चरण चिन्हों को देखकर बहुत आनंद हुआ। गोपियों को पता था कि ये चरण चिन्ह भगवान के ही है। भगवान के चरण की आकृति क्या है, उनके चरण में कौन से चिन्ह है, वो सब गोपियों को पता है। आपको जिसमें अनुराग होगा
उसके मुखाकृति का तो बोध होगा ही होगा, उसके पैर कैसे हैं वो भी ज्ञान होगा, पैर की आकृति कैसी है उसका भी ज्ञान होगा। और भक्त को और शिष्य को गुरु के चरणारविंद और भक्त भगवान के चरणारविंद का बोध तो होता ही है। गोपीजनों को परम आनंद हुआ, भगवान के चरण चिन्ह देखा है, लेकिन बाद में दुख भी हुआ। कोई और गोपी के चरण चिन्ह भी साथ में थे, और राधा जी थी उनके साथ चली गई थी। भगवान सभी गोपियों को छोड़कर गए थे, राधा जी को साथ लेकर गए थे। वधवा पदे सुप्रुक्तानि विलोक्यार्ता समब्रुवन्, ये किसके पैर है? तो पता चला कि हमारे बीच राधा जी नहीं है, उनके ही चरण चिन्ह है ये। तो आगे आगे जाते हैं, राधा जी को भगवान ले गए थे साथ में, लेकिन थोड़े दूर गए तो राधा जी को भी अभिमान आया था, तो राधा जी को भी छोड़कर भगवान चले गए थे और राधा जी अकेली रो रही थी। तो राधा जी को देखा तो विरह कर रही है। अनाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। राधा जी मिली और कहा कि तुम्हें भगवान क्यों छोड़कर चले गए? बोले आपको सबको छोड़कर मुझे लेकर भगवान साथ में चले थे, तो मुझे मन में अभिमान आ गया कि मैं और सबों से श्रेष्ठ हूं। तो जब जब जिसके मन में अभिमान आता है, भगवान उनको छोड़कर चले जाते हैं। अब सब खोजते हैं भगवान को। जहां तक चंद्र की ज्योत्सना प्रकाश था तब तक खोजा, और जब अंधेरा वन में जहां था तो वहां से वापस लौटे, यमुना के तट पर आ गए और वहां भगवान के गुणगान करते हैं। भगवान के विरह में गोपियों का मन पूरा पूरा भगवान में है, गोपियों की बात में भी भगवान है, गोपियों के मन में भी भगवान है, गोपियों की हर चेष्टा में भगवान का संबंध है। तन्मनस्का तदालापा तद्विचेष्टा तदात्मिका तद्गुणान एव गायन्त्यः नात्मा गाराणि सस्मरु। अपने शरीर का और घर का अनुसंधान नहीं है। यमुना नदी के तट पर आकर भगवान प्रकट हो जाए, इसलिए गोपियों ने एक गीत गाया। उस गीत को याद करके गोपीजनों को उद्धव जी वंदन करते हैं। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम अभीक्ष्णशा यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवन त्रयम। ये गोपी गीत के लिए उद्धव जी ने कहा कि ये गीत ऐसा है, त्रैलोक्य को पावन करता है, पुनाति भुवन त्रयम। तो गोपी जन गा रहे हैं, जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वदात्रहि दयित दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सवा स्वाम विचिन्वते। भगवान से कहते हैं कि जब आप ब्रज में प्रकट हुए हैं, जब से तो व्रज की महिमा बढ़ गई। भगवान के आने से व्रज की महिमा बढ़ी। लक्ष्मी भी खुद व्रज में विहार करती है। श्रेयत इंदिरा शश्वदत्त रहे। आपके आने से आनंद बढ़ा है, ऐश्वर्य बढ़ा है, लेकिन हम लोग आपके भक्त हैं, दुखी हैं। आप हमको छोड़कर चले गए हैं, आपके बिना हमारा जीवन का कोई फल नहीं है। तो ही धृता सवा, हमारे प्राण तो आपके लिए है। आप अपने मुख कमल का दर्शन कराइए। शरदुदासये साधु जात सत सरसि जोदर श्री मुषादृशा सुरत नाथ ते शुल्क दासिका वरद निघ्न तो नेह किम वद।
आपकी दृष्टि तो कमल से भी कोमल है, लेकिन प्रेमी गोपीजनों के हृदय को आप विंध देते, उनका वध दृष्टि से करते। अनेक बार आपने हमारी रक्षा की है। यमुना नदी में कालिया नाग रहता था, उस जल को जो लोग पीते थे उनके प्राण चले जाते थे। आपने उन सबका उद्धार किया, कल्याण किया। अगासुर, बकासुर आदि अनेक असुरों से भी हमें बचाया। दावानल पान करके हमारी रक्षा की। वृषभासुर आदि असुरों को मारकर आपने रक्षा की। ऋषभते वयम रक्षिता मुहु, आपने हमारी अनेक अनेक बार रक्षा की। ये सब आपके दिव्य चरित्रों को देखकर ऐसा लगता है कि आप गोपी यशोदा के पुत्र नहीं है, सबके अंतर्यामी परमात्मा है। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की और आप भूतल पर यदुकुल में प्रकट हुए हैं। आपका कर कमल हमारे मस्तक पर पधराइए। व्रज जनार्ति हन वीर योषिताम निज जन स्मय ध्वंसन स्मित। हमारे हृदय में अभिमान आ गया है, उस अभिमान को दूर करना है तो प्रभु आपके लिए कोई कठिन काम नहीं है। भगवान का स्मित ही इतना समर्थ है कि अपने भक्तों के अभिमान को दूर कर देता है। निज जन स्मय ध्वंसन स्मित। स्मित निज जनों के अभिमान को दूर करने वाला है। आपके मुख कमल का दर्शन कराइए, आपका चरण कमल हमारे हृदय में पधराइए। मधुर गिरा से हमारे साथ संवाद करें। और जब तक ये कुछ भगवान प्रकट रूप में नहीं करते हैं, तब तक गोपीजन भगवान की कथा का आश्रय करते हैं। भगवान जब प्रत्यक्ष हो तो सेवा, और प्रत्यक्ष न हो अनवसर में कथा, सेवा और कथा। तब कथामृतम तप्त जीवनम। भगवान की कथा भी संतप्तों को शीतलता देती है, हृदय को शीतल करती है। अच्छे अच्छे सत्पुरुष महापुरुष भी भगवान की कथा का दान करते हैं। कभी भी रीडितम। कथा तो बहुत लोगों की होती है, लेकिन सत्पुरुष महापुरुष सभी कथाएं नहीं करते। भगवान की जितनी कथा है वो कथा करते हैं। कल्मषापहम भगवान की कथा है, वो हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर देते हैं। श्रवण मंगलम। सुनते हैं तो सुनने के साथ ही मनुष्य का मंगल होता है। ऐसी अद्भुत कथा जिन्होंने दी है उनको भी गोपीजन प्रणाम करते हैं। भगवान जब गायों को चराने के लिए वन में जाते हैं, वन में भगवान के चरण में कंकर पत्थर लगेंगे, इसका दुख होगा, ये विचार करके गोपियों का मन चिंतित हो जाता है। शाम को भगवान वापस लौटते थे। भगवान के मुख कमल पर वन की रजकण होती थी। ऐसे मुखमंडल का दर्शन करके गोपीजन परम प्रसन्न होते थे। भगवान के चरण कमल की आराधना करते थे, चरण कमल को हृदय में पधराते हैं। जिस चरण कमल की पूजा ब्रह्मा जी ने की है, लक्ष्मी जी ने की है, उस चरण कमल को गोपीजन स्मरण करके हृदय में पधराते हैं। भगवान जब वन में जाते हैं, पूरे दिन वन में विहार करते हैं, शाम को लौटते हैं, गोपियां भगवान का दर्शन करती हैं। और जब दर्शन करती है तो थोड़ी देर तक पलक झुकती है, उतनी देर तक भगवान के दर्शन में अंतराय अवरोध पड़ता है। और ये जो अवरोध पड़ता है, तब गोपियां ब्रह्मा जी को दोष देती है कि ब्रह्मा जी जड़ हैं। उन्होंने आंख बनाई, वो तो बहुत अच्छा काम किया, हमें भगवान का दर्शन हो रहा है, लेकिन पलकें क्यों बनाई? जितनी पलक झुकती है उतने समय में भी भगवान का दर्शन नहीं होता है, तो गोपियों को वह त्रुटि, इतना समय युग जितना लगता है।
त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते जड़ दीक्षताम पक्ष्म कृद्रशाम। तो पापड़ बना लेने वाले, पलक बनाने वाले ब्रह्मा जी को गोपियां जड़ कह देती है। इतने भगवान के दर्शन की आतुरता गोपियों के मन में। भगवान ने जो जो दिव्य लीलाएं की है उन सब का अनुसंधान करते हैं। ब्रजवनौकसाम व्याक्तिरंगते ब्रुजिन हंत्र्यलम विश्वमंगलम त्यजमनाक्षनः त्वत्स्पृहात्मनाम स्वजन रुद्रुजाम यन्निषूदनम। गोपीजन कहते हैं कि प्रभु आपका प्रागट्य हमारे दुखों को दूर करने के लिए, पापों को दूर करने के लिए हुआ है। व्रजवासियों का दुख दूर करने के लिए आप यहाँ पधारे हैं, विश्व का मंगल करने के लिए पधारे हैं। और आप तो उल्टे अंतर्ध्यान होकर हमें दुखी दे रहे हैं। तो अपने अवतार का प्रयोजन है उसको सिद्ध करने के लिए भी प्रकट हो जाइए। यत्ते सुजात चरणाम्बुरोहम स्तनेषु भीताशनै प्रियदधि महि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथते न किंस्वित् कुरुपादिभिर भ्रमतिधिर भवदायुषाम्नः। तो भगवान पूछते हैं कि आप तो मुझे प्रकट करने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि आपको सुख मिले। अपने सुख के लिए कुछ करना ये तो भक्ति मार्ग नहीं। भक्ति मार्ग में तो भगवान के सुख के लिए सब करना है। तो गोपीजन कहते हैं कि आपको प्रकट करने के लिए हम इसलिए कह रहे हैं कि आप दूर अंधेरे में कहीं न कहीं भटकते रहेंगे तो आपके चरण में कूड़े कंकर लगेंगे, कांटे लगेंगे, आपको दुख होगा, वो दुख ना हो इसलिए प्रकट हो जाए। ऐसी ऐसी विनती की। भगवान को प्रकट करने के लिए प्रलाप किया, गान किया और रुदन किया, रोने लगे। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियां रोती है, गान करती है, तो भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। तासाम आविर्भूत सौरिहि स्मयमान मुखाम्बुजा। हंसते हंसते भगवान प्रकट हो गए, पीतांबर धारण किया है और साक्षात मन्मथ परम सुंदर है, कामदेव के भी कामदेव है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। सभी गोपियों ने भगवान की सेवा की और एक प्रश्न पूछा कि प्रभु हम आपका भजन करते हैं, जगत में 3 प्रकार के लोग होते हैं। भजन करने वाले का भजन करें, ये एक प्रकार के लोग। सेवा करने वाले की सेवा करें, भजन करने वाले की भक्ति करें। दूसरे ऐसे होते हैं कि भजन न करे, सुख न दे, उनकी भी सेवा करे। सुख देने वाले की सेवा करे। दूसरे हैं सुख न दे फिर भी सेवा करे, भजन ना करे तब भी सेवा करे। और तीसरे ऐसे होते हैं कोई सुख दे चाहे सुख न दे, किसी को न भजे। भजतो नु भजन्त्येके एक एतद् विपर्ययम् नो भयांश्च भजन्त्येके एतन्नो ब्रूहि साधुवो। ये समझाइए, और आप इसमें से कौन से हैं? तो भगवान ने कहा कि यदि एक व्यक्ति दूसरे को सुख देता है, दूसरा पहले को सुख देता है, तो बीमार हो गया। संसार में ऐसा तो होता है। हम किसी को सुख दे, वो हमें सुख दे, तो ये तो बात ठीक है, समझ में आती है। वहां कोई मित्रता या सौहार्द प्रेम नहीं है। स्वार्थार्थम तद्धि नान्यता, उसमें तो स्वार्थ है। उसने हमारा काम किया, हमने उसका काम कर दिया, ये तो स्वार्थ हुआ। लेकिन जो सुख न दे, भजन भक्ति ना करे, उसके ऊपर भी सुख दे, उसकी भी सेवा करे, तो ये माता पिता का दृष्टांत देते हैं। भजन्ति अभजतो ये वही करुणा पितरो यथा। माता पिता अपने पुत्रों से बदले में सुख की आकांक्षा न करते हुए
उनकी सेवा करते हैं, उनको पालन पोषण करके बड़े करते हैं। तो एक तो ये प्रकार के होता है, उसमें करुणा होती है। अब भगवान कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो भजन करने वाले को भी नहीं बचते हैं, नहीं भजन करने वाले को भी नहीं बचते हैं। वो होते हैं आत्माराम मुनिजन। वो अपनी मस्ती में रहते हैं। और दूसरे होते हैं अकृतज्ञ, जो किए हुए उपकार को नहीं जानते हैं। या तो आत्माराम वो होगा या अकृतज्ञ होगा, ये दो प्रकार के होते हैं। लेकिन गोपियां, आप ऐसा मत मानिए कि मैं आपका भजन नहीं करता था। आप सब मिलकर मेरा भजन करती थी, विरह में मैं भी अकेला आपको ही याद करता था। और आपने तो मेरी इतनी सेवा की है कि मैं 100 जन्म तक, 100 साल तक भी आपकी सेवा करूं तो भी बदला नहीं चुका सकता हूं। न पारये हम निरवध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिवा यामा भजन दुर्जरगे श्रृंखला संवृश्च तद्व प्रतियातु साधुना। भगवान गोपी जनों से कहते हैं कि विबुधायुषा, देवों के आयुष्य तक यदि मैं आपका प्रति उपकार करूं तब भी मैं आपका बदला नहीं चुका सकता। जगत को छोड़ना, परिवार को छोड़ना मुश्किल है, सब कुछ छोड़कर आपने मेरा भजन किया है। भगवान श्री राम हनुमान जी से कहते हैं, प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। भक्त के उपकारों का भगवान प्रति उपकार नहीं कर सकते हैं। पुनः दिव्य रासोत्सव हुआ। रासोत्सव पहले लघु रास, फिर भगवान अंतर्ध्यान, फिर जो रास हुआ वो महारास था। 3 प्रकार से रास हुआ। बीच में भगवान कृष्ण है और चारों ओर गोपियां हैं। फिर रास हुआ, एक गोपी एक कृष्ण। फिर रास आगे बढ़ा, 2 गोपी, बीच में कृष्ण, फिर एक गोपी एक कृष्ण। और फिर रास आगे बढ़ते बढ़ते वहां सारे कृष्ण के कृष्ण हो गए। ऐसा दिव्य दर्शन रास लीला में भगवान ने दिखाया है। सुखदेव जी महाराज ने संक्षेप में इसका वर्णन परीक्षित राजा को सुनाया। परीक्षित राजा के कुछ प्रश्न भी थे, उनका भी समाधान कर दिया। और रास पंचाध्याय के अंत में एक श्लोक दिया कि कोई व्यक्ति इस रास पंचाध्याय का पाठ करता है तो उसका मन निष्काम हो जाता है। ऐसा इसमें फलश्रुति का श्लोक दिया। विक्रीडितम व्रजवधूभि हृदम च विष्णु श्रद्धान्वितो नुशृणुयात् अथ वर्णयेद्यः भक्तिं परं भगवती प्रतिलभ्य कामं रुद्रोगम आश्वपहिनोति अचिरेण धीरः। इस रास पंचाध्याय के पाठ से, अनुश्रवण, बार बार सुनने से या वर्णन करने से भगवान में परम भक्ति, पराभक्ति होती है। अपराभक्ति है वो नवधा भक्ति है, और पराभक्ति है वो परम प्रेम लक्षणा भक्ति है। भगवान में प्रेम होता है। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, लेकिन प्रेम को प्रकट करने के लिए क्या करना चाहिए? तो रास पंचाध्याय का पाठ करेंगे तो हमारे हृदय में प्रभु के प्रति परम प्रेम प्रकट होगा। भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य, फिर कहते हैं कामम रुद्रोगम, हृदय का रोग काम है। शरीर के जैसे रोग होते हैं वैसे हृदय का रोग काम है। वो काम भी रास पंचाध्याय के पाठ से अचिरेण अपहिनोति, आशु अचिरेण अपहिनोति, जल्दी तुरंत हृदय निर्मल होता है, निष्काम होता है। ऐसी दिव्य रास पंचाध्याय की कथा सुखदेव जी महाराज ने श्रवण कराई। आगे कहते हैं कि एक बार अंबिका वन में देव यात्रा में सब ब्रजवासी गए हैं। वहां सरस्वती के तट पर पशुपतिनाथ भगवान शंकर की
पूजा करते हैं, दान देते हैं। भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो इस भाव से दान दिया। उस रात वहां सब रुके हैं। तो रात में एक अजगर आया और नंद बाबा के पैर को पकड़ता है। नंद बाबा को पकड़ लिया अजगर ने, सांप ने। तो नंद बाबा चिल्लाने लगे, सचुक्रोशाहिनाग्रस्त कृष्ण कृष्ण महानयम सर्पो माम ग्रसते ताता प्रपन्नम परिमोचया। हे कृष्ण, ये सांप मुझे ग्रस गया है, तुम मुझे बचाओ। तो सभी ब्रजवासी जाते हैं, अंगारे लेकर गए नंद बाबा को छुड़ाने के लिए, लेकिन वो नंद बाबा को छोड़ता नहीं। तो भगवान आए और भगवान ने अपने चरण का स्पर्श उस सांप को किया। सांप ने नंद बाबा को छोड़ दिया और अपना शरीर भी छोड़ दिया। वो सुदर्शन विद्याधर के रूप में प्रकट हो गया। को भगवान परया लक्ष्म्या रोचते भूत दर्शना कथम जुगुप्सिता में ताम गतिम व प्रापितो वशः। भगवान ने सबके सामने उस सर्प से पूछा, विद्याधर से पूछा कि तुम कौन हो, इस सर्प योनि में कैसे गए। तो उस विद्याधर ने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम सुदर्शन है, मैं बहुत सुंदर था और सुंदर होने के कारण विरूप अंगिरा ऋषियों का एक बार मैंने तिरस्कार, अनादर, अपमान कर दिया। उन्होंने मुझे शाप दिया था तो मैं सर्प बना था। अब परिक्रमा की, प्रणाम किया। एक कथा कहते हैं कि कृष्ण और बलराम जी ब्रजवासियों के साथ, गोपीजनों के साथ यमुना के तट पर विहार कर रहे थे। तब शंखचूड़ नाम का दैत्य आया, वो गोपियों का अपहरण करके जाता है। भगवान उस शंखचूड़ का भी वध करते हैं। अनेक अनेक लीलाएं भगवान की होती है। जब भगवान वृंदावन में गायों को चराने के लिए जाते हैं तो गोपीजन अपने घर में बैठकर भगवान की कथा करते हैं। पुष्टि मार्ग में एक प्रथा है कि मंदिर जब खुला हो तब भगवान की सेवा, भगवान स्वयं विराजमान हो तो भगवान की सेवा, और अनवसर हो तब भगवान की कथा। तो भगवान जब सामने होते हैं तो गोपीजन भगवान की सेवा करते हैं, और जब भगवान गायों को चराने के लिए वन में जाते हैं तो गोपीजन आपस में मिलकर भगवान की कथा करते हैं। और वो जो कथा करती थी उसका एक वर्णन युगल गीत में किया है। उनके पास दूरदर्शन, दूरश्रवण सिद्धि तो थी, तो दूर भगवान क्या क्या लीला करते हैं उनको दिखाई देता है। गोप्या कृष्णे वनम याते तमनुद्रुत चेतसा कृष्ण लीला प्रगायन्त्यो निन्युर्दुःखेन वासरान् वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल्गित ब्रुरदरार्पित वेणुम कोमलांगुलि विराश्रित मार्गम गोप्य ईरयति यत्र मुकुंदः। भगवान बाके बिहारी बनकर वेणु बजाते हैं। तो बाके बिहारी जी का जो स्वरूप है उसका वर्णन इस श्लोक में है। जब वेणु बजाते हैं तो देवांगनाएं भी मुग्ध हो जाती हैं। जब भगवान वेणु बजाते हैं तो यमुना के जल शांत हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं। जब भगवान वेणु बजाते हैं तो गायें घास चरना छोड़कर कृष्ण के अगल बगल में आ जाते हैं, वृक्ष स्तब्ध हो जाते हैं, मयूर नृत्य करने लगते हैं, सारस, हंस इत्यादि पक्षी भी आंख बंद करके, मौन धारण करके वेणुनाद का श्रवण करते हैं। जब भगवान वेणु बजाते हैं तो आकाश में गर्जना करने वाले बादल अपनी गर्जना जो है उसके वॉइस को कम कर देते हैं, भगवान की वेणु के नाद से कम करते हैं।
पुष्प वृष्टि की तरह मेघ हैं, वो अपने जलकणों की वृष्टि करते हैं। भगवान जब वेणु का नाद करते हैं तो इंद्र, ब्रह्मा, शंकर आदि देव भी उसकी वेणु सुनने के लिए आ जाते हैं। उन्होंने तो बहुत बार देव सभा में अनेक अनेक संगीत के कार्यक्रम सुने हैं, लेकिन भगवान कृष्ण इतने वेणु बजाते हैं तो लगता है कि ये ताल, ये नाद, ये स्वर तो हमने कभी सुने नहीं। कवय आनत कंदर चित्ता कश्मलम ययुर अनिश्चित तत्व। अद्भुत स्वर जाति का निरूपण भगवान की वेणुगान में होता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण गजराज गति से वृंदावन में गायों को चराने के बाद शाम को घर लौटते हैं, वृंदावन में लौटते हैं। गोपीजन उनका दर्शन करते हैं। सारे दिन का थाक है, वो गोपीजनों का दर्शन करके कृष्ण का उतर जाता है, और विरह ताप है, वो गोपीजनों का कृष्ण के मुखमंडल का दर्शन करके उतर जाता है। मुदित वक्त्र उपयाति दुरंतम मोचयन व्रजगवाम दिन तापम। पूरा दिन भगवत स्मरण में इनका जाता है। भगवान की अन्य लीलाओं में एक अरिष्टासुर आता है। अरिष्टासुर का भी भगवान वध करते हैं। अरिष्टासुर का जब वध हुआ तब देवऋषि नारद जी कंस के पास आए और कंस को कहा कि कंस, 11 साल पहले माया ने कहा था कि तुम्हें मारने वाला प्रकट हो चुका है और सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया है, कुछ पता चला कौन है? तो कंस ने कहा, नारद जी ठीक ठीक तो पता नहीं चला, पर मुझे शंका जाती है कि नंद बाबा का कृष्ण है वृंदावन में, वो मेरा शत्रु है, वो मुझे मारेगा। बोले तुम्हारी शंका नहीं, वही है, वही मारेगा। देवऋषि जी ने बता दिया। बताने के बाद देवऋषि नारद जी सीधे कृष्ण भगवान के पास गए और कृष्ण भगवान से कहा कि प्रभु यहाँ कितने देर तक अभी रुकना है? अभी तो आपको इतने इतने काम करने हैं। तो पूरा लिस्ट नारद जी ने भगवान को सुनाया, जैसे कोई पीए है ना, साहब को सुनाते हैं, कहा ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो देवऋषि नारद जी ने पूरा लिस्ट दे दिया। आपको मथुरा जाना है, कंस को मारना है, गुरुकुल में जाना है, विद्या पढ़ना है, वहां से वापिस आना है, जरासंध के साथ लड़ना है, शादियां करनी है, परिवार करना है, ये करना है, वो करना है, बहुत कुछ लंबा लिस्ट दे दिया। इधर कंस ने देवकी और वसुदेव को फिर कारावास में बंद कर दिया। अक्रूर को बुलाया कि तुम जाओ, कृष्ण बलराम को यहां ले आओ, मैं कुलयपीड़ हाथी से इनको मरवा दूंगा। यदि कुलयपीड़ से बच जाएंगे तो मल्लों के साथ युद्ध में मरवा दूंगा। उसके बाद वसुदेव आदि को मैं मारूंगा, वृष्णि वंश के जितने लोग हैं उनको मैं मारूंगा। उग्रसेन पिता मेरा बूढ़ा पिता है, उसके भी मन में इच्छा है कि राजगद्दी फिर वापस मुझे उससे मिल जाए, उनको भी मैं मारूंगा। तो ऐसे ऐसे अनेक अनेक मनोरथ करते हैं कंस, और फिर मैं सबको मार दूंगा, पृथ्वी पर कोई कांटा मेरा रहेगा नहीं। फिर हम हमारे ससुर जरासंध, द्विविध, शंबरासुर, नरकासुर, बाणासुर, ये हम शासन करेंगे। ऐसे ऐसे मनोरथ कंस ने किए। अक्रूर जी ने कहा, कंस तुम मनोरथ तो बहुत बहुत करते हो, लेकिन सारे मनोरथ ऐसे पूरे नहीं होते हैं। मनोरथान करोत्युच्चैर जनो दैवतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम। सारे अमंगल मनोरथ तुम्हारे कैसे पूरे होंगे? फिर भी तुम कहते हो कृष्ण बलराम को लेने जाने के लिए मैं जाऊंगा। एक और असुर केशी नाम का आया,
केशी नाम का असुर है, घोड़े के रूप में आया है, उसका भी भगवान ने वध किया। मई पुत्र व्योमासुर गोप के रूप में आया, वो गोप बालकों को चुराकर गिरी गुफा में छुपा देता था, शिला बंद कर देता था, भगवान ने उसको मारा, गोप बालकों को छुड़ाया। अक्रूर जी दूसरे दिन रथ में बैठकर मथुरा से वृंदावन में जाते हैं, गोकुल में जाते हैं। मन में मनोरथ करते हैं कि मैं भाग्यशाली हूं, मुझे भगवान का दर्शन होगा। और कृष्ण के स्वरूप को जानते हैं। कंस भले दुष्ट है, असुर है, लेकिन मेरे ऊपर बहुत अनुग्रह किया कि उसके वचन से मैं भगवान के पास जा रहा हूं। कंसो बताद्या कृतमेत्य अनुग्रहम द्रक्षेंद्री पद्मम प्रहितो मुनाहरे। मैं भगवान के चरण कमल में प्रणाम करूंगा, जब कृष्ण मुझे काका कह के बुलाएंगे तब खड़ा होऊंगा। माम वक्ष्यते क्रूर ततेत्युरुश्रवाहा। अक्रूर जी मनोरथ करते करते पहुंचे व्रज में। सुबह से निकले थे और शाम को सूर्यास्त के समय पर पहुंचे गोकुल में। इति संचिंतयन कृष्णम स्वफल्क तनयोध्वनि रथेन गोकुलम प्राप्त सूर्यश्चास्त गिरिम नृप। तो इतना लंबा रास्ता तो वहां है नहीं मथुरा से गोकुल का। तो सुबह के निकले हुए अक्रूर जी का रथ शाम को कैसे पहुंचा? तो कहते हैं कि जब जब अक्रूर जी भावावेश में आ जाते थे, चिंतन में आ जाते थे, तो रथ की घोड़ों की डोरी है वो ढीली हो जाती थी, वो छूट जाती, घोड़े फिर खड़े रह जाते थे। फिर अक्रूर जी जब होश में आते, फिर रथ आगे चलता, फिर भावावेश में भावावेश समाधि लगते लगते फिर थोड़े चलते चलते ऐसे करके सुबह के निकले हुए अक्रूर जी शाम को पहुंचे। और शाम को पहुंचे ही भगवान अभी अभी वहां से निकले हैं, भगवान की चरण रज थी, वहां वो आलोटने लगे। रमन रेती में सबसे पहले अक्रूर जी आलोट। भगवान गौशाला में गायों की सेवा करते थे, वहां गए, प्रणाम किया। भगवान ने अक्रूर जी को कहा काका पधारिए। उनका हाथ पकड़कर ले गए हैं। भगवान कुशल समाचार अक्रूर जी का पूछते हैं, कहते हैं कि आप कैसे हैं सब मथुरा में। वैसे तो पूछना नहीं चाहिए, भगवान कहते हैं कि कंस जैसा राजा हो, वहां सुख कैसा। सुखोपविष्ट पर्यंके रामकृष्णोरुमानितः लेभे मनोरथान सर्वान पथियान चकार। जितने जितने मनोरथ अक्रूर जी ने रास्ते में किए, वे सारे मनोरथ भगवान ने पूरे किए। भगवान ने अक्रूर जी से कहा आप आए, हमें बहुत खुशी हुई। दिष्ट्याद्य दर्शनम स्वानाम मह्यम व सौम्य कांक्षितम। भगवान कहते हैं कि अक्रूर जी मेरी इच्छा थी कि आप यहाँ पधारे, आप आ गए, मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं। अक्रूर जी ने कहा कि मैं आपको लेने के लिए आया हूं। पिताजी से कृष्ण कहते हैं कि बाबा ये हमें लेने के लिए आए हैं, तो हम सब मथुरा जाएंगे। यास्यामः सु मधुपुरीम, कल हम मथुरा जाएंगे। दास्यामो नृपते रसम, कंस को रस देंगे। दो अर्थ होते हैं, रस चखाएंगे कंस को, नहीं? कंस को हम रस देंगे। द्रक्ष्यामः सुमहत पर्व, बड़ा उत्सव हो रहा है, सब लोग इधर उधर से जा रहे हैं, हम भी दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो ये समाचार सारा ब्रज में फैल गया। तो ब्रजवासी बातें करने लगे कि वायु ब्रज मातो वातु एवी थाय छे रे बेनी। आप बोले बेनी ब्रज मातो वातु एवी थाय छे रे बेनी ब्रज मातो कृष्ण बलभद्र मथुरा में जाय छे रे। कृष्ण बलभद्र मथुरा में जाय छे बेनी ब्रज मातो वात
વાતું એવી થાય છે રે બેની વ્રજમાં તો વાતો એવી થાય છે तो सब जगह ये बात फैल गई। गोपियां मन में मनोरथ करने लगी कि अब कृष्ण चले जाएंगे कल। पूरी रात भर यशोदा माँ ने कृष्ण के साथ बात की। रात पूरी हो गई, बात पूरी नहीं हुई। गोपियों ने कहा कि ये अक्रूर रथ लेकर आया है। हमें तो समझ में नहीं आता है कि इसका नाम अक्रूर किसने रखा। ये तो बड़ा क्रूर है, कृष्ण को लेकर चला जाएगा। एक गोपी कहती है कि अक्रूर को क्या दोष दें, कृष्ण ही ऐसा है, वो हमें छोड़कर चला जाएगा। एक क्षणभंग सौहृद है, इसकी मित्रता कायम किसी के साथ रहती नहीं है। हम सब इकट्ठा होकर कृष्ण को नहीं जाने देंगे, उसके रथ को नहीं जाने देंगे, निवारण कर देंगे, वापस लौटा लेंगे। ऐसे ऐसे बात करते हैं। रात पूरी हो गई, सुबह अक्रूर ने रथ जोड़ा है, सब ग्वाल तैयार हुए हैं कृष्ण के साथ जाने के लिए। गोपियां चाहती थी कि हम कृष्ण को न जाने दें, लेकिन रोक नहीं सके। भगवान ने संदेश भिजवाया और कहा कि मैं आऊंगा आऊंगा कहकर कृष्ण चले गए। और जब तक रथ चला, रथ दिखाई देता है, तब तक गोपियां देखती रहती है। जब रथ दिखना बंद हो गया तो रथ की ध्वजा दिखाई देती थी, तब तक वो देखते रहे। फिर रथ की ध्वजा भी देखनी बंद हो गई। रथ के द्वारा जो धूल उड़ती थी और धूल दिखाई देती थी आकाश में, वो धूल भी फिर जमीन पर बैठ गई। तब गोपीजन मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गए। भगवान चले गए। 11 वर्ष ब्रज में रहकर भगवान गए। भगवान ने एक संदेश दिया था कि मैं आऊंगा। अक्रूर जी लेकर जाते हैं। अक्रूर जी के मन में भी कुछ संशय था, तो भगवान ने उसके संशय को दूर करने के लिए अक्रूर जी जब नदी में स्नान करने के लिए गए ब्रह्म सरोवर में, तो वहां भगवान ने अपने स्वरूप का और अपने अवतारों का दर्शन कराया। अक्रूर जी भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान को अभिवादन करते हैं, अनेक अनेक अवतारों का वहां निरूपण करते हैं। न तोस्म्यहं त्वा खिलये तुहे तुम नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभिजाताद् अरविंद कोशाद् ब्रह्मा विरासित यत एष लोकः। नमः कारण मत्स्याय प्रलयाब्धिचराय च अयशीर्ष्णे नमस्तुभ्यं मतुकैटभ मृत्यवे। अनेक अनेक अवतारों को प्रणाम किया। नमस्ते रघुवरियाय रावणांतकराय च, भगवान रघुनाथ जी को प्रणाम किया। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वताम पतये नमः। भगवान के चतुर्व्यूह को प्रणाम किया। ऐसे भगवान के चरण कमल में प्रणाम किया। स्नान करके अक्रूर जी महाराज बाहर आए। तब भगवान ने उससे पूछा कि अक्रूर जी, आपको देखकर ऐसा लगता है कि नदी में स्नान करते वक्त आपने कुछ देखा, कुछ अद्भुत देखा? तो अक्रूर जी ने कहा कि प्रभु, आपको देखने के बाद और कुछ देखने का, अद्भुत देखने का बाकी रहता नहीं। आपको एक बार देख लिया तो दुनिया की सारी खूबियां देख ली, सारे अद्भुत चरित्र देख लिए, क्योंकि जितने भी अद्भुत वस्तु है आप में है। अद्भुतानि है यावंती भूमौ वियति वाजले त्वयि विश्वात्मके तानि किम्मे अदृष्टम विपश्यतः। भगवान कृष्ण, बलराम और अक्रूर जी का रथ आगे चल रहा था। अक्रूर जी ने स्नान किया। इतने समय में पीछे नंद बाबा के भी रथ आ गए। भगवान जब मथुरा में जाते हैं तब अक्रूर जी से कहते हैं कि अक्रूर जी, अब हम यहीं उतर जाते हैं मथुरा के सीम में, यहाँ कहीं हम हमारा उतारा लगा देंगे, यहीं रह जाएंगे।
आप अपने घर पधारिए, नगर में पधारिए। अक्रूर जी ने कहा मेरे यहाँ आप पधारें। भगवान ने कहा कभी जरूर पधारेंगे, अभी तो नहीं। तो भगवान वहां उतर गए और शाम का समय था। मथुरा नगर का दर्शन करने के लिए भगवान निकले हैं। मथुरा वासियों ने दर्शन किया, भगवान का अद्भुत दर्शन है। मथुरा भी दिव्य है जहां भगवान प्रकटे हैं, और मथुरा नगरी ऐसी, मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, मथुरा नगरी में नित्य भगवान विराजमान होते हैं। मथुरा का दर्शन किया, फिर भगवान घूमते घूमते आगे गए। एक धोबी आया, उनके हाथ में कपड़े थे। भगवान ने कहा कि हमें कपड़े चाहिए, दे दो। धोबी ने नहीं दिए तो भगवान ने कराटे से उसका मस्तक उठा दिया। वस्त्र लिए, दर्जी के पास गए, ये वस्त्र तो बड़े बड़े हैं, हम पहन सके, इसे ठीक कर दो। तो दर्जी ने बहुत भाव से वस्त्र ठीक कर दिए। भगवान ने कहा कि आपको हम आशीर्वाद देते हैं, हमारे पास अभी तो कुछ है नहीं, पैसे नहीं है, लेकिन आशीर्वाद देते हैं तुम्हारा धंधा बहुत चलेगा। तो अभी तो बहुत चलता है। भगवान ने उस दर्जी को सारूप्य मुक्ति का दान किया, वस्त्र पहन लिए। अब सुदामा माली के यहाँ गए, सुदामा माली ने भगवान को माला पहनाई। अब वस्त्र हो गए, माला हो गई, कोई तिलक करने वाला चाहिए। कुब्जा रास्ते में मिली, कंस के लिए चंदन लेकर जा रही थी, भगवान को तिलक कर दिया। दिव्य रूप भगवान का हो गया। सब जय जयकार करने लगे, मथुराधीश भगवान की जय, मथुराधीश भगवान की जय जयकार तो किया, लेकिन सब नहीं बोले। जितने भगवान के पक्ष के थे वो बोले, कंस के पक्ष के थे वो नहीं बोले। मथुराधीश भगवान की जय। तो यहाँ तो सब कृष्ण के पक्ष के लगते हैं। मथुराधीश भगवान की जय जयकार करने लगे। वणिक जन आए, भगवान को तांबुल दिया, आभूषण दिए। सबको मिलते हुए भगवान धनुष याग के स्थान पर जाते हैं, धनुष भंग कर देते हैं। भगवान ने धनुष भंग कर दिया। कंस ने धनुष भंग की आवाज सुनी, रात को उसको नींद नहीं आती है। अनेक अनेक दर्शन कंस करता है। कृष्ण के ही विचार मन में उनको आते हैं। सुबह हुई, मल्ल युद्ध के क्षेत्र में भगवान जाते हैं। आगे कुलयापिड़ हाथी था, कुलयापिड़ हाथी को मारा। उनके दांत लेकर कृष्ण और बलराम जी मल्ल युद्ध के रंगमंच में प्रवेश करते हैं। सबको अलग अलग झांकी होती है। अनेक रसों का अनुसंधान यहाँ करवाया है। चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल आदि के साथ युद्ध हुआ। आखिर में भगवान रंगमंच पर, बड़े मंच पर कंस बैठे थे, वहां गए और कंस का चोटला पकड़ा। जैसे देवकी माता का चोटला पकड़ा था कंस ने, आज कंस की चोटी पकड़ी भगवान ने, और जैसे चोटी हिलाई मुकुट गिर गया। भगवान ने कंस को बड़े ऊंचे मंच से नीचे रंगमंच पर फेंक दिया है, मल्ल युद्ध के मंच पर फेंका, और उसके ऊपर ऐसा कुदका मारा कि कंस के प्राण चले गए। कंस का वध कर दिया। कंस का जब नाश हुआ, माता पिता को मुक्त कर दिया कारावास से। कारावास के बंधन में कंस ने रखे थे वसुदेव देवकी जी को। भगवान ने प्रणाम किया और कहा कि हमारे कारण आपको बहुत कष्ट भोगना पड़ा। हम आपकी कई जन्मों तक सेवा करें तो भी आपका बदला नहीं चुका सकते। पुत्र माता पिता की सेवा करे 100 जन्म तक तो भी बदला पूरा नहीं होता है, ऐसा भगवान कहते हैं। सर्वार्थ संभवो देहो जनितः पोषितो यथा न तयोर याति निर्वेशम पितृर्मर्त्या सतायुषा। हमारे कारण आपको अनेक कष्ट भोगने पड़े, हम आपकी सेवा कोई नहीं कर सके, आप हमें क्षमा करना। वसुदेव देवकी जी कुछ बोल नहीं सकते हैं, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहती है। भगवान के वसुदेव देवकी के मुक्त करने के बाद नंद बाबा के पास वासुदेव
कृष्ण आते हैं, बलभद्र जी आते हैं, नंद बाबा को कहते हैं कि बाबा आपने हमारी बहुत रक्षा की, 11 साल तक हमारा पालन पोषण किया है, एक पिता जितना सुख नहीं दे सकता है उससे भी अधिक प्रेम आपने किया है। अब हम यहां रहेंगे, आप ब्रज में जाइए। नंद बाबा आंख में आंसू के साथ ब्रज में जाते हैं। वसुदेव जी कृष्ण बलराम के यज्ञोपवीत संस्कार करवाते हैं। सांदीपनी ऋषि के यहाँ उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं। उस समय वहां सुदामा जी भी विद्याभ्यास करते थे, उनके साथ वे विद्याभ्यास करते। भगवान को तो कुछ करना नहीं पड़ता है। जिनके श्वास सहज श्रुति चारी, सो प्रभु पद यह कौतुक भारी। जिनके श्वास में से वेद प्रकट होते हैं, यस्य निश्वसितम वेदा, वेद जिनके श्वास हैं वे भगवान हमें समझाते हैं कि मैं ब्रह्म होते हुए भी, परमात्मा होते हुए भी गुरु के पास जाता हूं। तो जीवात्मा को तो जरूर जाना चाहिए। समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत। समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। गुरु बिन भव निधि तरहिन कोई, जो बिरंच शंकर सम कोई। गुरु के बिना कल्याण नहीं होता है। पुस्तक में तो कई मंत्र लिखे हैं, ऐसे पढ़ लेंगे चरितार्थ नहीं होंगे। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ, तस्यैते कथिता यर्था प्रकाशन्ते महात्मना। गुरुकुल में भगवान पढ़े, ज्यादा नहीं रुके, 64 दिन रुके। अहोरात्रे ही चतुष्षष्ट्या, 64 दिन भगवान रहे। और भगवान तो एक पाठी है, शक्रु निगद मात्रेण। एक बार गुरु जी बोले वो याद रह जाए, और याद ऐसा रह जाए कभी भूले नहीं। विद्याभ्यास संपन्न हुआ, वापिस लौटते हैं। उसके पहले गुरु दक्षिणा में भगवान कहते मैं क्या गुरु दक्षिणा दूं। सांदीपनि ने कहा आपका गुरु बना वही मेरी दक्षिणा है। गुरु माता ने कहा कि एक पुत्र उनका प्रभास में डूब गया था, वो भगवान ने ले आकर दिया है। सांदीपनि ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा ज्ञान हमेशा ताजा रहे। गच्छतम स्वगृहम वीरव कीर्तिर्वामस्तु पावनी। आपकी कीर्ति दुनिया में पवित्र कीर्ति बनी रहे। आपकी ज्ञान है वो हमेशा के लिए ताजा रहे, स्वस्थ रहे। गुरु की अनुज्ञा लेकर भगवान कृष्ण बलराम मथुरा पधारे हैं। उद्धव जी को व्रज में भेजा और संदेश लेकर उद्धव जी व्रज में आए हैं। सोने का रथ है, भगवान के जैसी वेशभूषा है वैसी ही वेशभूषा उद्धव जी की है। सुबह सुबह नंद बाबा के आंगन में सोने का रथ देखा ब्रजवासियों ने, तो सोचने लगे कि अब तो हमारे पास कुछ ले जाने के लिए है नहीं, ये अक्रूर वापस क्यों आया है। उनको लगा अक्रूर आया होगा, लेकिन अभी अक्रूर नहीं आया। उतने समय में प्रातः स्नान संध्या आदि करके उद्धव जी सामने से आ रहे थे। जैसा भगवान का रूप है ऐसा ही उद्धव जी का रूप है। उद्धव भगवान की उत्सव मूर्ति है, जैसे भगवान है वैसे ही उद्धव जी हैं। गोपीजनों ने देखा, कुशल समाचार पूछते हैं, क्यों आए हैं इत्यादि पूछा। भगवान ने उद्धव जी को भेजा। उद्धव जी के साथ बातचीत करते हुए एक गोपी भगवान का चिंतन करते करते एक भंवरा आता है, उसको भगवान का दूत मानकर उसके साथ बात करती। वो भ्रमर गीत है। मधु की तब बंधो मस्पृशांग्रिम सपत्न्या कुचविलुलित माला कुंकुमस मश्रुभिर्न। भ्रमर गीत की कथा कही, भगवान की दिव्य लीला है। उद्धव जी ने संदेश दिया, भगवान ने ये कहा था कि
आपका और हमारा कभी भी वियोग नहीं होता है, मैं हमेशा आपके साथ रहता हूं। इसलिए भगवान गोपियों के साथ हमेशा है। उद्धव जी कहते हैं कि विरह के कारण मुझ पर अनुग्रह हुआ कि मुझे पता चला कि भक्ति क्या होती है, प्रेम क्या होता है, सर्वात्म भाव क्या होता है। ये बात उद्धव जी को पता चली। जब उद्धव जी जाते हैं तो कृष्ण के लिए बहुत कुछ भेंट गोपीजन देते हैं। उद्धव जी बार बार ब्रजवासियों को वंदन करते हैं, गोपीजनों को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मुझे यदि कहीं जन्म मिले तो वृंदावन में मैं वृक्ष बनूं, लता बनूं और इन गोपीजनों के चरण की रज मुझ पर गिरे। ब्रज का प्रेम, ब्रजवासियों का प्रेम उद्धव जी ने आकर प्रभु को सुनाया। भगवान एक बार अक्रूर जी के पास गए, अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा और पांडवों के क्या समाचार हैं वो जानने के लिए कहा। कुब्जा को भी वचन भगवान ने दिया था, कुब्जा के यहाँ भी भगवान पधारे हैं। अक्रूर जी हस्तिनापुर गए, धृतराष्ट्र को मिले, विदुर जी को मिले, कुंती माता को मिले। धृतराष्ट्र को बहुत बोध देते हैं, समान भाव से रहिए, अलग अलग बात करी। धृतराष्ट्र बहुत चतुर है। अक्रूर जी को कहते हैं, अक्रूर जी आप सुंदर वाणी बोलते हैं, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं इसका पालन नहीं कर सकता, मेरे हृदय में ये बैठती नहीं है। अक्रूर जी हस्तिनापुर से आए, जैसी स्थिति थी वो स्थिति भगवान को बताते हैं। इधर कंस के वध के बाद कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। वो जरासंध की पुत्री थी। उन्होंने पिता से जाकर कहा तो जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया। 18वें बार जरासंध आक्रमण करने वाला था। उस समय कालियवन ने भी 3 करोड़ की सेना लेकर मथुरा के ऊपर आक्रमण किया। भगवान वहां से पद्ममाली निरायुधा, कोई आयुध हाथ में लिए बिना, कमल की माला पहनकर निकल पड़े पैदल। तो सेना तो वहीं की वहीं रही, कालियवन भी पीछे पीछे भगवान की जाता है और भगवान यहाँ गिरनार में मुचकुंद गुफा में आए। वहां एक स्तंभ के पीछे छुप गए और कालियवन को लगा कि कृष्ण यहाँ आकर आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। लात मारी मुचकुंद को, मुचकुंद ने आंख खोली, कालियवन जलकर भस्म हो गया। मुचकुंद को ऐसा वरदान था, तुम्हारी नींद में जो भंग डालेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। कालियवन को इसी तरह भगवान ने वध कर दिया और मुचकुंद के सामने आए। मुचकुंद ने भगवान की दिव्य स्तुति की, मुझे भक्ति मिले, भक्ति का वरदान प्राप्त किया। और कहते हैं कि वो मुचकुंद ही दूसरे जन्म में नरसिंह मेहता बन के प्रकट हुए। जरासंध ने आक्रमण किया। जरासंध आक्रमण करते हैं उसके पहले दिव्य द्वारिका नगरी का निर्माण भगवान कराते हैं विश्वकर्मा के द्वारा। लोकपालों को भगवान ने ऐश्वर्य दिया था, द्वारका का निर्माण हुआ। विश्वकर्मा के पास जितनी कला थी, जितना ज्ञान था, सारे ज्ञान का उपयोग करके दिव्य द्वारका नगरी का निर्माण करवाया। वहां एक सुधर्मा सभा का निर्माण किया। उस सुधर्मा सभा में जो बैठते हैं उनके मनुष्य धर्म, मर्त्य धर्म उनको लागू नहीं पड़ता है, उनके मन में विकार ना आवे, मृत्यु ना हो, ऐसी दिव्य सुधर्मा सभा है। 8 लोकपालों ने अपनी विभूति भगवान को समर्पण कर दी, द्वारका में सबको पहुंचा दिया। भगवान जरासंध के साथ लड़ने के लिए जाते हैं तो लड़ते लड़ते भाग जाते हैं, रणछोड़ बन जाते हैं। प्रवर्षण पर्वत पर चले गए और जरासंध ने प्रवर्षण पर्वत को जला दिया। जरासंध को लगा कृष्ण जल गए होंगे, लेकिन भगवान तो बहुत चतुर हैं, लॉन्ग जंप और हाई जंप दोनों जंप जानते हैं। तो प्रवर्षण पर्वत के चारों ओर आग लगाई तो भगवान ने लॉन्ग जंप लगा के खुद का मार के वो द्वारका चले आए। जरासंध को लगा कृष्ण जल गए, वो अपनी राजधानी में चला गया। इधर द्वारका में भगवान रहते हैं, बहुत आनंद मंगल है, चारों ओर सुख है, शांति है, समृद्धि है। लेकिन अभी उम्र हो गई, शादी करने की इच्छा है,
किंतु बड़े भाई जब तक शादी न करे तब तक कृष्ण शादी नहीं कर सकते, ऐसी धर्म की मर्यादा है। तो बलभद्र जी की शादी अनर्त के राजा रेवत की पुत्री रेवती के साथ हो गई। ये कथा भी बहुत अद्भुत है। रेवत राजा अपनी बेटी रेवती को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछा। जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो वहां कुछ कार्यक्रम चल रहा था संगीत का, तो कार्यक्रम पूरा हो जाए फिर मिल लेना, ऐसा द्वारपालों ने कहा। कार्यक्रम पूरा हुआ, रेवत राजा गए रेवती को लेकर कि मेरी बेटी है रेवती, आपसे को पूछने के लिए आया हूं, परामर्श लेने के लिए आया हूं, इसकी शादी कहां करूं। तो ब्रह्मा जी हंसने लगे कि तुम कब आए, मैं तो थोड़ी देर आया, अभी आपका कार्यक्रम चलता था। तो बोले यहाँ तो इतने कार्यक्रम में पृथ्वी में तो कई साल बीत गए, यहाँ का थोड़ा समय पृथ्वी का बहुत साल होते हैं। अब जाओ, भगवान का अवतार हुआ है, उनके बड़े भाई हैं बलराम, उनके साथ इसकी शादी कर दो। तो रेवती के विवाह हो गए बलभद्र जी के साथ। लेकिन बात ऐसी थी कि रेवती तो बहुत पुरानी युग की थी और बलराम जी तो छोटे हैं, रेवती बड़ी है। ये अच्छा नहीं लगता। वर राजा बड़ा हो, लंबा हो, बहू छोटी हो तो चल भी जाए, लेकिन बहू बड़ी और वर राजा की हाइट कम हो, तो बलराम जी ने अपने हल से रेवती को वो करके हाइट कम कर दी, उसकी ठीक कर दिया। ट्रीटमेंट रहती होगी ऊंचे होने की, नाटे होने की, सब। अब भगवान ने कहा कि हमारा रास्ता तो क्लियर हो गया, बड़े भैया ने शादी कर ली, लग्न कर लिया एक, अब हम जितना भी करें कोई हर्जा नहीं, जितनी भी शादी करे कोई हर्जा नहीं। भीष्मक देव की पुत्री रुक्मिणी की शादी, भीष्मक देव की इच्छा थी कृष्ण के साथ हो, रुक्मिणी की भी इच्छा थी कृष्ण के साथ हो, लेकिन बड़े बेटे रुक्मी की इच्छा थी कि शिशुपाल के साथ इसकी शादी हो जाए। तो रुक्मिणी ने एक पत्र भेजा, उसको रुक्मिणी पत्र कहते हैं। सुदेव नाम का भूदेव गया, पत्र भगवान को सुनाया, भगवान ने कहा आप ही पढ़ दीजिए। तो सुदेव ने पत्र पढ़ा। आज भी बेट द्वारका में शाम के समय जब लक्ष्मी जी की आरती होकर भगवान की आरती होती है तो ऋषि कुमार वहां रुक्मिणी पत्र बोलते हैं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरेर हरतोंगतापम रूपम दृशम दृश्यमतम अखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। रुक्मिणी ने कहा मेरा मन आप में लगा है, हम दोनों के विवाह है वो बिल्कुल सुटेबल है, बिल्कुल बंद बैठता है। सात सात चीज जिन दोनों के समान हो उनका विवाह करना चाहिए। 7 गुण रुक्मिणी ने बताए, कुल, शील, रूप, विद्याभ्यास, उम्र, पैसे, पर्सनालिटी। इतनी 7 चीज दोनों में समान हो, उनकी शादी हो, बहुत अच्छी चलती है। और रुक्मिणी ने पत्र में लिखा हम दोनों की ये 7 चीजें बिल्कुल बढ़िया है, इसलिए शादी होगी और मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। मैंने जो व्रत किया हो तो भगवान प्रसन्न हो जाए, मेरी शादी आपसे हो जाए। और यदि एक जन्म में नहीं हुई तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो और बाद में, और बाद में, और बाद में, 100 जन्म तक प्रतीक्षा करूंगी, लेकिन शादी तो आपसे ही करूं। ऐसा पत्र में लिख दिया। भगवान ने पढ़ा, भगवान ने कहा मुझे भी नींद नहीं आती, रुक्मिणी के विचार आते हैं, सपने रुक्मिणी के आते हैं, नींद नहीं आती। सुदेव ने कहा कि नींद नहीं आती और सपने आते हैं कैसे, नींद के बिना सपना, बोले जो मानिए ऐसा ही होता है। तो चले मैं आता हूं। तो दारू को कहा रथ तैयार कीजिए, भूदेव सुदेव जी को भी साथ में बिठा दिया। वासुदेव चले रथ में बैठकर और दारू को कहा अपने रथ की स्पीड कितनी है, मैक्सिमम स्पीड में चलाओ रथ आज। तो एक रात में द्वारका से कुंडिनपुर विदर्भ देश में पहुंच गए। उधर शिशुपाल का वरघोड़ा निकला था, बीरा मेरा जगमग जगमगता है। भगवान ने कहा थोड़ी देर तक जगमग रहेगी। भगवान पहुंच गए, यात्रा वर यात्रा निकली है। उधर रुक्मिणी जी चिंता करती थी कि सुदेव भूदेव गए हैं अभी तक लौटे नहीं, तो वो लौटे और उन्होंने कहा कि प्रभु द्वारकाधीश पधार चुके हैं। अंबिका माता की पूजा के लिए निकले रुक्मिणी जी
अंबिका पूजन करके वापस रुक्मिणी जी आ रही है और भगवान आए हैं कि नहीं ये देखने के लिए वायुदेव से विनती की। वायुदेव आए और ऐसे बहे कि रुक्मिणी के केस मुख के ऊपर आ गए और मुख के ऊपर आए हुए केस को ऊपर उठाने के बहाने मुंह थोड़ा ऊंचा किया और भगवान का दर्शन कर लिया। और भगवान का रथ जैसे आया, भगवान ने रुक्मिणी का हाथ पकड़कर रथ में बिठा लिया। रथ आगे निकल गया, वर घोड़े वर यात्रा निकली थी, वहां समाचार पहुंचा कि ये वर यात्रा बंद करो, कन्या चली गई। शिशुपाल ने मित्रों से कहा मैंने नहीं कहा था, कृष्ण को चोरी करने की पहले से आदत से माखन चोरी करता था, आज कन्या चोरी कर दिया। जरासंध ने कहा तुम चिंता न करो, हम जाते हैं, लड़ाई करेंगे, ले आएंगे। लेकिन जब लड़ाई करने के लिए गए तो वहां बलभद्र सेना लेकर तैयार थे। बलभद्र जी कैसे आ गए? तो जब कृष्ण भगवान निकल गए द्वारका से तो बलराम जी ने देवकी माँ से पूछा कि कृष्ण कहाँ गए? तो देवकी माँ ने कहा कि ठीक ठीक कुछ बताया नहीं है, लेकिन कुंडिन कुंडिन करता था। तो बलराम जी को ऐसी बातें हैं तो गुप्त तो रहती नहीं, बलराम जी को पहले से पता था। तो बलराम जी सेना लेकर वहां पहुंच गए, सभी राजाओं को परास्त कर दिया। रुक्मिणी की भाई ने प्रतिज्ञा की थी रुक्मिणी ने कि मैं कृष्ण के साथ लड़कर रुक्मिणी को वापस ले आऊंगा, यदि नहीं आऊंगा तो कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। उसका भी पराभव हो गया। फिर वो कुंडिनपुर नहीं गया, भोजकट नाम का दूसरा नगर बसाया, वहीं रह गया। रुक्मिणी को मारने के लिए भगवान तैयार हो गए, लेकिन बलराम जी ने कहा कृष्ण ये रुक्मिणी का भाई है, तुम्हारा साला है, जैसे भी है तो बहन का प्रेम भाई में रहता है, इसको इस समय मारोगे तो कायम के लिए रुक्मिणी के मन में ये बात बैठ जाएगी। तो भगवान अभी रुक्मिणी को लेकर द्वारका पधारे। द्वारका में सबको आनंद हो गया, आनंद मंगल हो गया। रुक्मिणी और कृष्ण को देखकर सब बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन सबके मन में एक दुख था, कृष्ण तुम अकेले गए, हमको जान में नहीं ले गए। तो भगवान ने कहा मेरी जान भी जोखिम में थी, आपको कहां ले जाता। लेकिन अभी तक हमने शादी नहीं की है, शादी बाकी है, शादी में ले जाऊंगा। तो शादी बाकी है और साथ में घूमते हो, तो अभी ऐसा ही चलता है। फिर माधवपुर में भगवान का दिव्य विवाह हुआ, भव्य विवाह हुआ। उस कथा को फिर हम आगे श्रवण करेंगे। इतना कहते हुए बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। अभी पूज्यपाल स्वामी जी महाराज के मुखारविंद से हम श्रवण करेंगे। आज 15 मिनट ज्यादा हो गया, फिर 6:15 बजे तक 6:30 बजे तक जैसे पूज्यपाल स्वामी जी महाराज का अनुग्रह होगा वैसे श्रवण करेंगे।